अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी और बहुत सारे दोस्तों का यह दावा है कि लोहा गर्म है, आवाम नाम निहाद इदारों के तकद्दुस को झटकने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन उसका फायदा उठाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मुझे अपने सीनियर दोस्तों के इस दावा पर यकीन उस वक्त आया जब मैंने ये खबर पढ़ी कि लाहौर में अहमद नूरानी की अहलिया और उनके बच्चों पर लड़की के भाइयों ने हमला किया, तो मुझे यकीन होने लगा कि बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। मीडिया के लवाजमा तब्दील हो गए, माजी की सहाफत के इक़दार तब्दील हो गए और उन नाम निहाद मुकद्दस इदारों की अब चादर भी उतरने लगी है जिन्होंने नौ आबादियाती दौर के मजे लिए, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। मीडिया खबर देने के लवाजमात तब्दील हो गए, उनके फोरम तब्दील हो गए और लेवल तब्दील हो गई है। कहां कहां तक लड़की के भाई अहमद नूरानी या उसकी अहलिया या बच्चों पर हमला करेंगे तो बात रुक जाएगी। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे कि माजी क्या है सहाफत का, उसके अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, माजी में सहाफत कंट्रोल कैसे रहा, अब ये कंट्रोल कैसे नहीं रहेगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बात की सीनियर सहाफी नजम सेठी की और बहुत सारे बाकी सीनियर सहाफी दोस्तों की, जिनका यह कहना है कि लोहा गर्म है और आवाम नाम निहाद इदारों के तकद्दुस को झटकने के लिए तैयार है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि अभी तक अपोजिशन इसका फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हालात बताते हैं कि जल्द सारी फिजा तब्दील होने जा रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले सहाफी मजबूर भी थे, उनकी रोजी रोटी का सवाल यह था कि वो पाकिस्तान में बैठकर महदूद इदारों में काम करें जिनको कंट्रोल करना आसान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब दुनिया के किसी कोने में बैठ के किसी सोशल फोरम पर किसी इदारे में आप काम कर सकते हैं और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप देख सकते हैं, आप खबर फाइल कर सकते हैं। जब मजबूरी थी तो अहमद नूरानी इस्लामाबाद में था तो उसको लड़की के भाइयों ने मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद अहमद नूरानी पाकिस्तान से खिसक गया। तो क्या अहमद नूरानी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया लड़की के भाइयों के लिए या कम? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले उसने पापा जॉन्स का स्कैंडल ब्रेक किया और सारी दुनिया में पापा जॉन्स की चादर उतर गई और आखिरकार पापा जॉन्स को एक बड़े इदारे से हाथ धोने। लड़की के भाइयों पर अहमद नूरानी का ताजा जो वार है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की ऑडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है और इमरान खान को वजीर आजम लाना है। इस ऑडियो पर बहस जारी है कि यह खबर आई कि लाहौर में उसकी अहलिया जो खुद सहाफी हैं अमरीन फातिमा, उन पर और उनके बच्चों पर लड़की की भाइयों ने हमला किया। वो गाड़ी में थे, बहादुर खातून ने गाड़ी भगा दी और बच्चे अपने बचा लिए। इस सारे अमल में बात यह है कि लड़की के भाई कितने दिलेर हैं। अब अहमद नूरानी उन हसरत से दूर है तो उन्होंने उसकी अहलिया और उनके बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन आप कहां कहां किस किस को रोक सकेंगे? क्योंकि अमरीन फातिमा खुद सहाफी है, उन पर हमला क्यों हुआ? क्या उन पर हमला लड़की के भाइयों ने किया या उन किरदारों ने किया जिनको
अमरीन फातिमा निशाना बनाती आ रही है। जब ये अमरीन फातिमा पर हमला हुआ तो मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया। वो मुस्तकिल लड़की के भाइयों और उनके किरदारों के हवाले से लिखती आई है। उसका ताजा तरीन जो कॉलम है वो पाकिस्तान में कालादम तंजीमों के किरदार के हवाले से। इस हमले से एक दिन पहले अमरीन फातिमा का एक कॉलम छपा। वो कॉलम पाकिस्तान में कालादम तंजीमों के किरदार के हवाले से है। अमरीन फातिमा कहती है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उस पर और उनके बच्चों पर हमला किया गया, डंडे गाड़ी पर बरसाए गए। तो अमरीन फातिमा साहबा कि आपकी ये दुश्मनी कम है कि आप लड़की के भाइयों के हवाले से लिखते हैं। आप पाकिस्तान के कालादम तंजीमों के हवाले से आपने कॉलम लिखा, क्या ये दुश्मनी आपकी कम है कि आप ये मेंशन करती हैं कि 2017 के बाद एक मखसूस कालादम तंजीम कैसे मुतहरिक हुई, उसने कहां से भेस तब्दील किया, उनमें कौन कौन सी कालादम तंजीमें मर्ज हुई और वो कालादम तंजीम अब पाकिस्तान की कौमी सियासी धारा में सियासत करेगी। तो ये बहुत सारी दुश्मनियां हैं। आप क्यों समझती हैं कि आपकी दुश्मनियां नहीं हैं? यह दुश्मनी कम है कि आपने कालादम तंजीमों के साथ उन कुव्वतों को नंगा किया जो पाकिस्तान की तारीख में उन कालादम तंजीमों की इश्क में मुब्तला रही हैं और उनका एक रूमान रहा है और वो रूमान अभी तक जारी है। ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन पर पाकिस्तान में हमले होते रहे, कुछ शहीद हो गए, कुछ जिंदा हैं, गाजी हैं, अभी भी सच का आलम उठाए अपनी जदोजहद कर रहे हैं। तो ये दावा मत करें कि आपकी दुश्मनियां नहीं हैं, बहुत सारी दुश्मनियां हैं। क्या इन हमलों से यह सिलसिला थमेगा? सच का, सहाफत का, लिखने का, ब्रेकिंग न्यूज लाने का, ऑडियो लीक्स का नहीं रुकेगा। पहले महदूद इदारे होते थे जिसमें काम करना मजबूरी होती थी। कुछ इदारे होते थे जिनको मुकद्दस समझना जरूरी था, लाजमी था, फर्ज समझा जाता था। मुल्क के मनगढ़ंत निसाब में ऐसे सबक पढ़ाए गए कि जो नस्ल परवान चढ़ी वो ये समझने लगी कि वो कुव्वतें नाकाबिले फरामोश हैं, उनके बगैर पाकिस्तान नहीं बच सकता, उनके कारोबारी मफादात हैं तो उनको नहीं छेड़ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, माजी गुजर गए, ये हाल है। इसके तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पिछले 20 साल तक कुछ तबकात के हवाले से यह समझा जाता था कि वो मुकद्दस गाय हैं, उनको छेड़ा नहीं जा सकता, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। हमारे मनगढ़ंत निसाब में उनको नाकाबिले फरामोश करार दे दिया गया। उनके कमर्शियल मफादात पर चादर डाली गई। सारा नजला, सारी बदनामियां सिविल क़यादत, सिविल ब्यूरोक्रेसी के खाते में आई। लेकिन अचानक दौर तब्दील हुआ, पापा जॉन्स का स्कैंडल लीक हो गया, उनके कमर्शियल मफादात को नंगा किया गया। उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप्स मंजर पे आई। इससे पहले उसके हवाले से एक बयान हल्फी मंजर पे आया। तो अब यह लगने लगा है कि इदारों पे जो एक कंट्रोल था वो कंट्रोल टूट गया। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब पापा जॉन्स भी नंगा हो रहा है तो बाबा भी नंगा हो रहा है। आप अमरीन फातिमा पे हमला करें, उनके बच्चों को डराएं, धमकाएं, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि कल कोई और अमरीन
पैदा नहीं होगी। इज़हार राय के अब बहुत सारे जराए आ चुके हैं जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, हालांकि ये कहा जा सकता है कि नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से चालबाजियां, मुनाफकत, खुद पारसाई और मफाद परस्ती जैसे बहुत सारे किरदार नंगे होते जा रहे हैं। यही वजह है कि सजा याफ्ता शहीद भुट्टो, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ शर्मिंदगी के बजाय सरबुलंद होते जा रहे हैं और मजीद इंकशाफात होने जा रहे हैं। लेकिन लड़की के भाई समझने के लिए अगर तैयार नहीं है तो ये बदकिस्मती है। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मुझे नजम सेठी और बहुत सारे बाकी अपने कलीग्स के इस दावा पर अब यकीन होने चला है कि लोहा गर्म है। अवाम नाम निहाद मुकद्दस इदारों को झटकने के लिए तैयार हैं। अगर अब कोई देर है तो वो अपोजिशन सियासी जमातों की मुतहरिक होने की देर है, फैसला करने की देर है। अगर वो नहीं होता तो मैं समझता हूं कि जो हालात हैं इनके नताज निकलेंगे वो उससे भी खतरनाक होंगे जो नताज अपोजिशन के मुतहरिक होने से या फैसला कुन किरदार अदा करने से होंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।